कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए, आला अपने सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत हम आप लोग एक विषय ले रहे थे, बहुत बढ़िया, अरहंत भगवंतों के परम आराध्य इष्ट देव जिनेन्द्र भगवंत के बाह्य सातिशय गुणों से संबंधित चर्चा, जिसमें अरहंत भगवंतों के 46 बाह्य गुणों से संबंधित चर्चा हम आप लोग विस्तार से, ये सारे पुण्यकृत परिणाम हैं, बाह्य वैभव है, लेकिन उनसे आत्मा को कोई लाभ हो अथवा उससे वीतरागता और सर्वज्ञता से कोई ताल्लुकात, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी चर्चा हम आप लोग बहुत विस्तार से इससे पहले कर चुके हैं। लगभग 4 स्वाध्याय में हम आप लोगों ने इस बात की चर्चा की है। वे बाह्य में सातिशय पुण्य के योग में मिलने वाले सारे संयोग हैं। थोड़ा सा आप विगत 2-3 महीनों में हम आप लोगों ने एक बात की जरूर चर्चा की है। आपको याद होगा कि अरहंतों के गुणों में भी कितने तो पुद्गलाश्रित हैं और कितने तो आत्माश्रित है। तो आत्माश्रित गुणों से ही अरहंत की महिमा है। अघातिया कर्मों के निमित्त से मिलने वाले पुद्गल आश्रित गुणों से अरहंत की कोई महिमा नहीं है। बराबर। मैं अभी 2 शब्द बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से पकड़ना कि अरहंत भगवंतों की महिमा भौतिक गुणों से है या आध्यात्मिक गुणों से। क्या पूछा मैंने? भौतिक गुणों से है या आध्यात्मिक गुणों से? थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, मनुष्य गति में भी वह जीव कौन सा सुखी है जिसके जीवन में गाड़ी वाड़ी, पैसा, संपत्ति, धन, बाहर की सुविधा, चाहो जलाली, वो भौतिक सुविधा है इसलिए इंसान सुखी होता है, या आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक श्रद्धा है, समाधान है, शांति है, सोच है, तत्व की भावना है, तत्व ज्ञान है, भौतिक पूंजी से सुखी या आध्यात्मिक संपदा से सुखी? बोलो। गाड़ी में जे बैठा छे एमने हूँ पूछू छू, हाँ, गाड़ी में जे बैठा छे एमने हूँ पूछू छू, भौतिक संपदा वाला सुखी के आध्यात्मिक संपदा वाला सुखी? मुनिराज तो वन जंगल में बसते हैं, हाँ, चाह नहीं है राज की, चाह नहीं है रमणी की, चाह नहीं है रमणी की, चाह हृदय में एक यही है, शिव रमणी को वरने की, शिव रमणी को वरने। परम सुखी है कि नहीं? और चक्रवर्ती महलों में भी यदि है तो भी दुखी है।
समझ में आ रही बात। और मुनिराज जंगल में रहते हुए भी सुखी है। तो भौतिक सुविधाओं से सुख का कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिक आंतरिक संपदा, संतोष के लिए मालूम क्या कहा जाता है? संतोष एव परमम धनम। संतोष ही श्रेष्ठ धन है। एक कहावत भी है, सुनी होगी आप लोगों ने, संतोषी नर सदा सुखी। संतोषी नर सदा सुखी, हमेशा संतुष्ट रहो। मैंने आज सुबह एक वाक्य कईयों को भेजा है, सुंदर वाक्य था, बहुत आनंद आया। क्या लिखा है देखो तो इस वाक्य में 3 बातें हैं। कौन कौन सी? तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते हैं। तीव्र बुद्धि मतलब सातिशय बुद्धि वाले, बराबर। मतलब सत्पात्र जीव, सातिशय बुद्धिशाली जो जीव होते हैं, वे आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते हैं। मध्यम बुद्धि वाले संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। हाँ, कौन जीते कौन हारे, हाँ, कौन दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं। हाँ, ये मध्यम बुद्धि वाले संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। तीसरा सुनिए, और कम बुद्धि वाले तो एक दूसरों की निंदा और चुगली करते। वकील साहब सच्ची बात। हाँ, आ चाणक्य की नीति है, चाणक्य की नीति। तो तीव्र बुद्धि वाला बनी ने तत्व विचार करवा કે મધ્યમ रुचि वाला બનીને દેશ દુનિયાની ચર્ચા કરવી કે સાવ ઓછી બુદ્ધિ વાળા થઈને એકબીજા અંગેની નિંદા નાલસ્તી કરવી? વિચારો આપ। હા, કાવ્ય શાસ્ત્ર વિનોદેન કાલો ગચ્છતિ ધીમતામ। કાવ્ય શાસ્ત્રના આનંદ વડે, કાવ્ય શાસ્ત્ર તત્વ અધ્યયન ચિંતન મનન વડે કાલો ગચ્છતિ ધીમતામ, બુદ્ધિશાળી જીવોનો સમય પસાર થાય છે। કલહેન નિદ્રયા કલહેન વ્યસનેન તુ નિદ્રયા મૂર્ખાણામ તુ व्यसनेन कलहेन वा। अरे मूर्खों का समय तो या तो निद्रा में, या तो व्यसन में, या तो वाद विवाद में ही समय जाता। तो भौतिक संपदा जिसके जीवन में हो वह सुखी ऐसा नहीं है। ऐसे ही ठीक अरहंत भगवंतों के जीवन में वो भौतिक गुण सारे हैं इसलिए वे परमात्मा है, इसलिए नहीं। आंतरिक अनंत चतुष्ट है। हा हा हा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंदमान। समझ में आ रही बात? गायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। अरे हम जिनेंद्र भगवंतों के भी दर्शन करने के लिए दौड़ के इसलिए आते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक सुखी है। क्या कहा? हाँ, केवा सुखी छे? आध्यात्मिक सुखी छे। राधिका वाला ने, राधिका वाला હું કેટલા દિવસથી યાદ કરતો હતો। મેં કીધું પૂછવું જ નથી મારે, હું યાદ કરીશ। યાદ થઈ ગયું। યાદ શું કરવાની વાત છે? કાંઈક એવું જ છે, મને એમ મગજમાં ફરતું। નવરાત્રી સાથે રિલેટેડ કંઈક નામ છે બિલ્ડિંગનું।
એવું મેં ક્લુ માઇન્ડમાં રાખેલું. રાધિકા. સમજાય છે? ભગવાનના દર્શન, અરે ત્રણ લોકના નાથના દર્શન, पंच परमेष्टि, क्यों उनके चरणों में नतमस्तक होने हम आप लोग आते हैं. मैं कई बार एक बात बोलता हूं, हाँ, लिख के रखना आप लोग. भोग योगों की पूजा करता है, समझाणु काई. हाँ, થોડા દિવસ પહેલાના ભૂતકાળ રાજકોટ વાળા, થોડા દિવસ માટે જે વર્તમાન કાળ અમદાવાદ વાળા, સમજાય છે? હા, ખ્યાલમાં આવે છે? ભોગ યોગોના ચરણોમાં નતમસ્તક થાય. ભોગ એટલે અભ્યુદય, યોગ એટલે નિશ્રેયસ. વાહ! अरे अभ्युदय निश्रेयस ना घरे पानी भरे, निश्रेयस ना घरे पानी भरे. ख्याल में आयो? जे हेतु वीण विश्वना दुख हरे, जे हेतु वीण विश्वना दुख हरे, द्वेषादिथी वेगळा. बोलो. जीते आंतर शत्रु ने, जीते आंतर शत्रु ने સહુને. બહુ સરસ વંદના છે શ્રેયાસનાથ ભગવાનની. બસ આમ જ છે, દેશાદિતિ વેગળા, જે હેતુ વીણ વિશ્વના દુઃખ હરે, નાયા વિના નિર્મળા. પહેલી પંક્તિ. મને ખબર નહીં, આ વંદનામાં મને નાયા વિના વાળો શબ્દ કઈ ગમતું જ નથી. અરે ક્યાં નાહવાની વાત છે? મુનિ દશા અંગીકાર કર્યા બાદ તો અસ્નાન વ્રત હોય, તો તીર્થંકર થયા બાદની તો ક્યાં નાહવાની વાત છે? એટલે મને ખબર નહીં, એ ગમતું જ નથી. એટલે હું યાદ રાખતો જ નથી, મને યાદ રહેતું નથી. હા, જે હેતુ વીણ વિશ્વના દુઃખ હરે, મને એવું ગમે. રાગાદિથી વેગળા, એટલે રાગ નથી છતાં હેતુ વિના જગતનું આપ કલ્યાણ કરો છો. બોલો દીપાલીબેન, કયા તીર્થંકરની વંદના છે આ? લખી મોકલો મને ઝૂમ ઉપર. હા, જો પરફેક્ટ જવાબ આપશો તો 51,000 રૂપિયા હું આપીશ, અને ખોટું જવાબ હશે તો 1,00,000 રૂપિયા તમારે આપવું પડશે. વિચારીને જવાબ આપજો. હા, જે હેતુ વીણ વિશ્વના દુઃખ હરે, રાગાદિથી વેગળા. નાયા વિના છે એમાં. જીતે આંતર શત્રુને સ્વબળથી, દ્વેષાદિથી વેગળા. આહા, સ્વબળથી, આત્મ બળે તમે જીત્યા, દ્વેષ નથી તમારામાં, છતાં તમે જીત. વાણી જે મધુરી વદે ભવતરી. આહા, આ પંક્તિ તો આમ જો મને તો લોલીપોપ જેવી લાગી. લોલીપોપ કેવી? સમયસારની ગાથા જેવી. સમયસાર ગાથા 6, ગાથા 320, ગાથા 38, ગાથા 31, આવી જબરદસ્ત. હા, વાણી જે મધુરી વદે ભવતરી, આશ્ચર્ય ભાવો ભરી, તે શ્રેયાસ જીનંદના. હવે તો જવાબ આવડશે. કયા તીર્થંકરની વંદના? શ્રેયાંસનાથ. ચલો હવે 1,00,000 રૂપિયા પાકા. શ્રેયાંસનાથ ભગવાનની વંદના ખ્યાલમાં આવે છે? કેટલી અદ્ભુત વંદના છે.
શ્રેયાંસનાથ ને શ્રેયાંસનાથ માટે કહેવાય કેમ કે જગતના રાગ ને હરે, દ્વેષ ને હરે, મોહ ને હરે અને બુદ્ધિની જડતાને હરવા માટે વાણી ખરે માટે શ્રેયાંસનાથના ભગવાનના ચરણોમાં અભ્યુદય પાણી ભરે. તાળી તો પાડો. આ અભ્યુદય અને આ નિશ્રેયસની વ્યાખ્યા. ચલો આજે ત્રીજી વખત બેનપણીને ફોન કરીને કહેજો આજે બહુ જોરદાર વાત આવી. જો નિશ્રેયસ અને અભ્યુદય બહુ ગજબના શબ્દ છે. અમદાવાદ વાળા પકડાય છે. શું કીધું? હા, જો એક બહુ સરસ વાક્ય બોલું છું સાંભળો. पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है. शो कीधु? पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है. पुण्य एटले अभ्युदय, ज्ञानी एटले निश्रेयसना मार्गे जे छे. तो अभ्युदय निश्रेयसना घरे पानी भर्यो ने. अभ्युदय साधी शांत हो. साधी એટલે આવ્યો પ્રારંભ અને શાંત. શાંત એટલે એનો અંત નક્કી છે. નિશ્રેયસ નો એવું નથી. નિશ્રેયસ એક વખત આવ્યો પ્રગટ થયો અનાદિ અનંત રહીએ અનંતાનંત યથા તથા શિવ પરિણ. ખ્યાલમાં આવ્યું? अभ्युदय અને निश्रेयस तो अरहंत भगवंतों के जीवन में बाह्य वैभव है कई तो उनमें अरे अधिकतर उद्गल आश्रित अघात या कर्मों के कार्य है. परम औदारिक शरीर, आत्मा को क्या लाभ है? शरीर की बात है ना, नो कर्म की बात है ना, अघात या कर्म का कार्य है ना. मंद सुगंधित हवा का बहना, उन्हें क्या लेना देना? जय जयकार होना वो अपने स्वरूप में लीन है. तो चार चतुष्टय वे ही आध्यात्मिक है. इसलिए आज के स्वाध्याय का ये विषय बिंदु याद रखना, भौतिक गुणों से भगवान पूज्य नहीं होते हैं, आध्यात्मिक संपदा से परम पूज्य होते हैं. इसलिए स्वरूप में डूबे रहो. स्वरूप में से बाहर आए तो खतरा ही खतरा है. स्वरूप में डूबे रहो. परम पावन मुनिवरों के पावन चरणों में नमो. पावन चरणों में नमो. शांत मूर्ति सौम्य मुद्रा आत्म आनंद में रमो. आत्म आनंद में. हजी एक बात पूछू, मौसम्बी का रस पीने के लिए मिलना वो पुण्य का उदय है या मुझे मौसम्बी का रस चाहिए ही नहीं वो पुण्य का उदय? बोलो. अहमदाबाद वाला बोलो तो. मम्मा लई आवे हाथ में मोसंबी रस नो ग्लास. बेटा तारा सासू तो तने न पीवड़ावे पण हूँ तो पीवड़ावी शकूं ने. नहीं, इच्छा पूर्ति पुण्य नो उदय नथी, इच्छा नो अभाव महापुण्य नो उदय छे. शू समझाणु? इच्छा पूर्ति पुण्य का उदय नहीं है. सतीश कुमार, इच्छा की पूर्ति पुण्य का उदय नहीं है, इच्छा का अभाव महापुण्य का उदय. शू समझाय छे वकील साहेब? इच्छा पूर्ति पुण्य नो उदय नथी, इच्छा नो अभाव महापुण्य नो उदय छे. कोण आ मंत्रो ने कोण वागोळे? हाँ, कोण विचारे? हूँ तो एम कहूं छुं आवो विचारनार पण महापुण्यशाળી छे.
आवा विचार पण आवे ये महापुण्यशाળી છે। बाकी आखी दुनिया भोगों पड़ेली छे। कीड़ा मकोड़ानी जेम तमे जुओ तो खरा, दौड़ा दौड़ी दौड़ा दौड़ी। हाँ, मने तो ओलो शब्द ज देखाय, आवागमन। हाँ, बहुत सरस शब्द हतो ने, आवागमन नहीं, आवागमन नहीं। खरेखर बहु आम आम एटलो आम हृदयने आवुं बधुं आम स्पर्शे आपणने विचारीए तो आम हृदय आम आपणने एम थाय के मार्ग क्या छे सुखी थवानो अने क्या आपणे पड्या पाथर्या छीए। हाँ, आवागमन नहीं, કેટલી સરસ વાત હતી। आवागमन नहीं। चलो हवे थोड़ोक आ विषयने आपणे આગળ વધારીએ। तो अरहंत भगवंतोने बाह्य गुणोथी नहीं, अंतरंगना गुणोथी महान समझी। मोक्षमा प्रकाशे काढीने बैठा छे बधाय। चलो एमां शुरुआतमां पानुं छे 5 नंबरनुं पानुं, 4-5 नंबर पानुं छे। जो पूज्यत्व का कारण, अरहंत भगवंतों के पूज्यत्व का कारण, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 6-7 पैराग्राफ आप छोड़ के फिर आगे देखना। मोक्षमा प्रकाशक में मैं पढ़ता हूं, उसमें 24 तीर्थंकरों के नाम और 20 तीर्थंकरों के नाम आए। उसके बाद लिखा है, यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है। उसके बाद पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शन आदिक से एक धर्मोपदेश के बिना, शू कीधुं आपणे दर्शन आदिक तो करिए, पकड़जो बधाए बहु सरस, न मळे तो जराय उपाधि नहीं करता, पण पकड़जो आ वात ने। जिनके दर्शन आदिक से એટલે दर्शन वगैरह तो कर्या, एक धर्मोपदेश के बिना, जो 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 पॉइंट समझाय छे, मूर्ति ने विराजमान कर्या, दर्शन कर्या, ध्वजा चढ़ाव्या, अभिषेक कर्या, प्रक्षाल कर्या, अष्टद्रव्यो वडे पूजा पण करी, पण धर्मोपदेश के बिना, जो आयो उपदेश, धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि, आत्महित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है। साक्षात धर्मोपदेश नो लाभ मात्र त्यां थाय छे, बाकी दर्शनादिक थी पण लाभ ही थाय छे। हाँ, उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो, जिन बिंबों ने नमस्कार कर्या। हाँ, आप सब घरे बैठा बैठा हाथ जोड़ीने करी शको छो, पाप नहीं लागे, उल्टानो पुण्य लागे। हाँ, पुनश्च हवे जो मळ्युं बधाने, फकरो गुजराती में मळ्युं, हूँ हिंदी में वाँचुं छुं। केवली की दिव्य ध्वनि के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार आदिकों को द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन है। बोलो, तीर्थंकरों ना वचन, गणधरों ना वचन, आचार्यों ना वचन, जिन वचन शादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध हैं, इसलिए प्रामाणिक हैं, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है। प्रवचन सार 86वीं गाथा, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। जिनवाणी ने वंदन करे। हजी आगळ जो, पुनश्च वળી चैत्यालय आरिका उत्कृष्ट श्रावक, श्रावक नी बात आवे ने मने गुरुदेव बहु याद आवे। गुरुदेव श्री आजे कीधुं, काले कीधुं, आ व्रती श्रावक की श्रावक, ओला 14 गुणस्थानों ना नाम आव्या ने, तो पंचम गुणस्थान नु नाम जारे लीधुं त्यारे बोल्या, जो आ श्रावक ई श्रावक, ओला नाम ना बधा ई तो बधा हावजो छे।
શું હાવજ? હાવજ એટલે શું? બોલો બોલો. સાવજ. સાવજ એટલે કબ, CUB કબ, સિંહના બચ્ચાઓ છે એમ. ગીરના સાવજ. હા. चैत्यालय, हारिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, जो द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याण काल तथा रत्नत्रय आदि भाव. 4 पॉइंट आएगा. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव. जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूं, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं, जो किंचित विनय करने योग्य हैं, उनकी यथा योग्य विनय करता हूं. श्रावकनी बात आई ने એટલે किंचित विनय एम के. इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया. अब आगे, वे अरहंत आदि के इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं. जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है. बोलो, दुख दूर हो और हम सुखी, ये प्रयोजन. और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है. सो हमारे इस अवसर में जो गुरुदेव प्रवचन में आयो तो आवा काल में या हाँ, इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है. बहुत गजब की बात है. वीतराग विज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुखों का भी नाश होता है. ये मूल बात यहाँ आज हम आप लोगों ने की है. सत्ता स्वरूप के संदर्भ में भौतिक गुण और आध्यात्मिक, उद्गलाश्रित और आत्माश्रित गुणों के संदर्भ में आप भेद विज्ञान की दृष्टि से इस विषय को गहराई से समझने की चेष्टा आप लोग करें. हाँ, इसी मंगल भावना के साथ माँ जिनवाणी की वंदना हम आप लोग लेते हैं. निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो